ಈ ನಮ್ಮ ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿಯ ಗಪ್ಪಲ ಮಾಡಿದ ವಿಷಯ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಎನ್ ಎ ಹಾರಿಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ತಾಯಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು एयरपोर्ट रोड था. 3 बार मेरे पर अटैक हुआ था. इधर ही बालकनी पे मोटर पे गया, गड़ शूट किया. लकीली मेरे को नहीं लगा, एक ग्लास से फुड़ा था. प्रेस स्टेटमेंट देता था तब वो प्रेस स्टेटमेंट हमारे उर्दू पेपर में नहीं आता था क्योंकि वो सब कांग्रेस के साथ था. कौन सा मुसलमान भी हमारा राज्य में भूखा नहीं रहता. हर मुसलमान सर के ऊपर एक छत रहता. हर पढ़ना बच्ची मुसलमान का इंजीनियरिंग मेडिकल सीट उचित मिलता है, फ्री मिलता है. एंशन टाइम में फिर स्वागत है आप लोगों का. मैं आपका दोस्त मोहम्मद नसीब. आज हम आपको लेकर हैं अनवर मानपाड़ी साहब के पास, जो कि हमें बताएंगे ये जो घोटाला है वक्फ बोर्ड का घोटाला, जिसकी आवाज़ बहुत पहले से उठाते आ रहे हैं और ये बहुत बड़ा घोटाला है. तो इसके बेसिक पॉइंट क्या क्या रहेंगे और कौन कौन लिप्त हैं इसके अंदर. सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में. तो हमारे दर्शकों को आप बताएंगे कि ये घोटाला कहाँ से स्टार्ट हुआ और आपने इस पर मेहनत करनी कब से शुरू की इस घोटाले को बाहर निकालने के लिए. 2012 में जब मैं अखिलेती कमीशन के चेयरमैन था तब बहुत सारे जगह से कंप्लेंट जो आए थे, स्पेशली बीदर से, जो वक्फ प्रॉपर्टी को घपला हो रहा है. मैं उस बारे में एक रिपोर्ट पेश किया है. वो रिपोर्ट 7000 पेज का है और उसका ब्रीफ 310 पेज का है. उस रिपोर्ट में 2,30,000 करोड़ का घपला हुआ है वर्थ ऑफ. रिपोर्ट देने का दिन वो 26 मार्च 2012. जो जगह था हमारे पास वक्फ बोर्ड के पास वो 54,000 एकड़ लैंड था. उसमें 29,000 एकड़ लैंड घपला हुआ है. ये 54,000 सिर्फ उधर वक्फ बोर्ड में जो रजिस्टर हुआ है सो प्रॉपर्टी, और 20,000 प्रॉपर्टी मुसलमान का प्रॉपर्टी रजिस्टर नहीं हुआ क्योंकि लिए डर है. उधर गया था उसका वो लोग का दरगाह का, वो लोग का मस्जिद का वो जगह बिक्री हो जाएगा, घपला हो जाएगा. इसलिए 20,000 एकड़ का जगह वो लोग नहीं रजिस्टर किया है. ये 54,000 में जो 29,000 जगह जो बिक्री करिए घपला हुए, उसमें हमारा बड़ा नेता सब है. तुम कौन सा नाम लेते हो वो नाम है. तुम रहमान खान का नाम ले लो वो है, जाफर शरीफ का नाम ले लो वो है, सीएम इब्राहिम का नाम ले लो वो है, एन ए हारिस का नाम ले लो वो है. और कौन कौन चाहिए आपको, सब एक 20 पर तक नाम बड़ा. सूर्यवंशी का नाम ले वो है कांग्रेस लीडर, और खरगे का नाम ले खरगे है, और धर्म सिंह का नाम ले लो वो है. ये सब बहुत सारे कांग्रेस लोग सब इसमें हैं. तुम ये पूछेगा क्यों सिर्फ कांग्रेस का नाम ले रहे हैं आप, क्योंकि ले तब तक इधर जो रूल किया वो रूल में कांग्रेस ही था, बीजेपी नहीं था. शायद बीजेपी रहते तो वो लोग भी इसमें शामिल होते थे कि बोलने के नहीं होता मेरे को. मगर ये लोग जो किया ये सब कांग्रेस वाला और 2-3 जेडीएस वाले भी है उसमें. ये जो घपला जो वक्फ बोर्ड से हुआ है, वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी से हुआ है, ये अब तक का बहुत बड़ा स्कैम है. जो रिपोर्ट में मैंने दिया 1998 सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था. वो जजमेंट के अनुसार वो जजमेंट कहता है एक बार वक्फ है तो हमेशा के लिए वक्फ, क़यामत तक वक्फ. वो किधर की गजट नोटिफिकेशन हो तो नहीं तो सर्वे रिपोर्ट में आए तो कभी भी आने दो. ये 1 साल के पहले आने दो, घपला होने दो, 100 साल के पहले घपला होने दो, नहीं तो 200 साल के पहले घपले होने दो. वो होते भी वो अब वो मालूम हुआ तो वो तक्षण वो वापस आना चाहिए. ये तो जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का 1998. उसके साथ 2013 में जो हमारा सरकार था, बीजेपी की सरकार था, हम 6 कानून लाए. वो कानून के अनुसार भी किधर भी वो घपला हुआ जगह है ना, उसको 2 टास्क फोर्स बनाए है हमारा वो तब का सरकार ने. एक स्टेट लेवल में उसका अध्यक्ष होता है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, और जो डिस्ट्रिक्ट का अध्यक्ष होता है उसका डीसी. उसमें सब लोग मेंबर्स रहते हैं. वो लोग को जाके हम मुसलमान जो बोले तो ऐसा प्रॉपर्टी है
उसका सर्वे हो चुका है। वो सर्वे नंबर ऐसा है, गजट नोटिफिकेशन होके वो हमारा मुसलमान का प्रॉपर्टी है, वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी है बोले तो वो लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो वापस लेने का। ये कानून ने हमारा सरकार ने बनाया, बीजेपी सरकार ने बनाया तब 2013 में। मैं बीजेपी को बहुत अच्छा बीजेपी के वास्ते नहीं बोल रहा हूँ, जो हुआ है वो सच बोलना है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैसूर की जो ईदगाह है उसको नीलाम करने की नौबत आ गई है। फारूकिया कॉलेज भी उसके अंदर शामिल है और ताज मोहम्मद खान का नाम आ रहा है और एक एमएलए है मैसूर के, उनका नाम आ रहा है। तो इसमें आपने क्या किया है अभी तक? तो परसों आया है। जब मैंने रिपोर्ट दिया था उसका वैल्यू था 2,30,000 करोड़। ये जब इसको पब्लिसिटी मिला है, बहुत सारे लोग हमारे को पत्र लिखा है और डॉक्यूमेंट्स भी भेजा है। उसमें बहुत सारे घोटाला का घपला हुआ सब प्रॉपर्टी का इंफॉर्मेशन था। वो सब मिला के गए तो 4 लाख करोड़ होता है। इसमें एक मैसूर है। मैसूर में जब मैसूर के मैं रिपोर्ट में डाला था तब वो 15 लाख का घपला था तब वो घपला था। तभी मैं कहा था ये सब टिप ऑफ द आइसबर्ग का टिप है। क्या बोलते हैं उसको? आइसबर्ग का टिप को, पानी के ऊपर जो ठंडा जगह में कोल्ड प्लेस में आइस का एक टुकड़ा वो नीचे के तो बहुत बहुत बड़ा रहता है, वैसे एक आइसबर्ग का टिप था। अभी वो सच आया। अब 32 करोड़ का जो ये घपला है वो ईदगाह का गिरवी रख के पैसे लिया, क्या कि वो प्राइवेट यूज़ के लिए। उसमें बहुत सारे कमेटी मेंबर्स और उसका एमएलए, मिनिस्टर, तनवीर सेठ भी उसमें शामिल है। वैसे एक दो केस ने बहुत सारे। अब ये लोग तुम उधर बैठ रहे हैं, अब ये लोग मेरे घर में आके वो लोग बैठ रहे हैं, ये नया केस है। उसका जगह में भी, उसका जो मस्जिद में भी, उस पर जगह पे भी वो ईदगाह का बिक्री हुआ है। अब एक जब न्यूज़ में आता है, आपको शुक्र अदा करना है। मैंने न्यूज़ में आते हैं और बहुत सारे लोग आके ऐसा वक्फ बोर्ड का किस्सा ऐसा करके बोल रहे हैं। इसलिए मेरा एक निवेदन है, जब ये पहला ये जो मेरा रिपोर्ट अंदरमानी पड़ी है स्कैम रिपोर्ट को सीबीआई को देना चाहिए। तो इसी में सर एक सवाल पूछते हैं आपको। 2012 में आपने रिपोर्ट सबमिट की थी और अब इतना लंबा टाइम हो गया है, इसमें अब तो आपकी ही सरकार है, तो इसमें देरी क्यों हो रही है? देरी नहीं हो रहा है। अब हमारी सरकार आने के बाद फ्लड्स और कोविड के इसलिए विधानसभा नहीं हुआ, वो जो लेजिस्लेट नहीं मिला है। जो सब मिला है वो सितंबर 23 को मंडन किया है। मैं बोला ना, बिना मंडन करने के बिना वो रिपोर्ट किसी के पास नहीं मिलता, किसी के पास जा नहीं सकता। अब सबके पास आ गया है। अब नेक्स्ट जो सेशन है उसमें वो सीबीआई को देना है, क्या उसको करेगा। कैबिनेट मीटिंग है, उसको पास करके ये 6 विधायक 6 एक्ट्स ने उन्हें बाहर लाए। जो ये 6 एक्ट वो सरकार ने बाहर लाए, अब तक किसी सरकार ने, किसी पार्टी ने अब तक मुसलमान को नहीं करके दिया। ये मुसलमान का अति बड़ा एक तोहफा है। ऐसा तोहफा अब तक कौन सा पार्टी ने भी दिया, कौन सरकार में दे दिया। ये 6 विधायक के साथ हमारा मुसलमान लोग कभी भी जो वक्फ प्रॉपर्टी, मुसलमान का प्रॉपर्टी जगह और कॉलेज जैसा, उसमें ये वक्फ प्रॉपर्टी में जो 2-3 मेडिकल कॉलेजेस हैं, बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, बहुत सारे संकीर्ण हैं, बहुत सारे होटल्स हैं, बड़ा होटल, पंचतारा होटल से ये सब वापस आना चाहिए। ये था 1998 का सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश, ये होना चाहिए। ये सब आए तो कौन सा मुसलमान भी हमारा राज्य में भूखा नहीं रहता। हर मुसलमान सर के ऊपर एक छत रहता, हर पढ़ना बच्ची मुसलमान का इंजीनियरिंग मेडिकल सीट उचित मिलता है, फ्री मिलता है। ये सब आना चाहिए। ये आने के वास्ते जैसा रोते हुए बच्चे को माँ दूध पिलाता है, वैसा मुसलमान सामने आना चाहिए, आके इसके वास्ते आंदोलन करना चाहिए। अब तक बहुत सारे अटेम्प्ट किया जो मुसलमान को आने नहीं हुआ, क्योंकि लिए बहुत सालों से वो कांग्रेस जेडीएस करके हमारा बीजेपी के खिलाफ रहते थे।
अब जो मालूम हो रहा है, जो कच रिपोर्ट है, सच्चा रिपोर्ट है, इसमें बहुत सारे रुकान मुसलमान हुए। इसलिए परसों जो हमारा जो आंदोलन में, जो प्रोटेस्ट में बहुत सारे मुसलमान लोग हर जगह से आए थे। आपने मुसलमान के प्रोग्रेस की बात की बीजेपी सरकार में, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट KMDC का बजट 2000 करोड़ का था, अब उसे घटा के 1000 करोड़ चिल्लर का कर दिया गया है। बच्चों की स्कॉलरशिप रुक गई है, 10 महीने क्या 11 महीने से फंड रिलीज नहीं हुआ। अच्छा। तो इससे क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा प्रश्न लिया है आपने। जो बच्चों के वास्ते, जो स्कॉलरशिप के वास्ते जो पैसे रखा था, ये वक्फ बोर्ड का इंचार्ज जो हमारा जो सेक्रेटरी IAS ऑफिसर सब थे ना, वो परसों मैं उसके बारे में कंप्लेंट भी किया। जो उसका पैसे बाहर निकाल के, जब जो बहुत सारे मुस्लिम इंस्टीट्यूशन, दरगाह, मस्जिद उसको दिए, वो भी कौन सा दरगाह, उस पर जो कंप्लेंट आए थे, जैसा मंगलोर उल्लाल दरगाह, उसके बारे में कंप्लेंट आके हाई कोर्ट का स्ट्रिक्चर्स भी है उसको क्योंकि लिए 8 साल से वो अकाउंट नहीं दिया, वो बहुत घपला हो रहे थे, उसको 1 करोड़ दिया कमीशन लेके। मिस्टर AB इब्राहिम IAS हमारा सेक्रेटरी था, उसके साथ में बहुत सारे लोग, और 50 करोड़ अरिवु योजना में जो KMDC में पैसा था, वो घपला किए दूसरे फेक नामा करके उसके बारे में भी कंप्लेंट दिया। उसके बारे में अब इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। ये सब रहने पे ये पैसे दिए तो बच्चे को नहीं पहुंचा है, सिर्फ ये लोग खाता है। जो ये माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में ऐसा जगह में सब रहता है, हमारा मुसलमान लोग ही ऑफिसर रहता है, मुसलमान लोग ही हमारा लीडर्स रहते हैं, वो सब मिलके ये खाते हैं। इसके वास्ते पैसे ज़्यादा मांगते हैं, हर पैसे भी नहीं पहुंचा है। ये मालूम होना करके ये कम किया। जब ये क्यों कम किया बोलने में, हर आदमी, हर बच्चा, हर जो बच्चा का माँ जो एजुकेशन का पहले मिलता था, कब नहीं मिलता था, अब नहीं मिलता। और एक बात बोलना चाहता हूँ, जब तक हमारा बीजेपी गवर्नमेंट नहीं आया था, तब तक जो अकाउंट में आता था बहुत कम था, 27 करोड़ हाईएस्ट। जब SM कृष्णा चीफ मिनिस्टर, पहली बार जो हमारा सरकार आया है, येडियुरप्पा ने उसको 400 को लेके गया, 400 को लेके गया, उसके बाद 1000 को लेके गया, 1 साल लेके गया। अब ज्यादा हुआ था, मगर ये सब घोटाला हो रहा था। ये लोग अच्छा एक तरीका सोचा है कैसा लूटने का। ये हमारा जो लीडर्स और जो ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स अच्छा तरीका सोचा है। ये सब जो पैसा आता है, ये गरीब मुसलमान, गलीबल, इग्नोरेंट, इनोसेंट मुसलमान, वो चुपके बैठते हैं, उसको जो दिया पैसे उसमें लूट सकते बोल के इसलिए करे। इसलिए अब मालूम होना चाहिए करके बोल तो ये कम किया है। अब सब मेरे को पूछ रहा है, ऑफिसर लोग सब कम हो गया, ज़्यादा करो, क्योंकि लिए उन लोग को वो मारना चाहिए पैसे। ये सवाल आपसे पूछता हूँ कि आपकी सरकार है, तो आपको कितनी उम्मीद है अपनी सरकार से कि इस पर CBI जांच बैठेगी या जो घोटाला किया है उनको सज़ा मिलेगी? मेरे को सारी उम्मीद है। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, किसी सरकार आने दे, रहने दे, जब तक मेरा जान है तब तक मैं इसको ये जो मैं मुद्दा उठाया उसका लॉजिकल एंड तक जाने के लिए मैं होराट जो करूँगा, जो ज़रूर करूँगा, उसको छोड़ने वाला नहीं। बीच में मेरे को किसी ने मारे तो मैं मर गए तो मेरे को मालूम क्या होएगा। अभी तक 3 बार मेरे ऊपर अटैक भी हो चुका है, उसके डरने वाला नहीं हूँ। ये पार्टी रहने दो, दूसरा पार्टी आने दो, मेरा पार्टी आने दो। मैं ये जो लड़ाई, जो ये आंदोलन मैं ला चुका हूँ, मैं इसे छोड़ने वाला हूँ। जो मुद्दा लिया मैं छोड़ने वाला ना हूँ। जब 8 साल से मैं एक ही आदमी लड़ रहा हूँ, मैं छोटा कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक एक आदमी सामने आया कि मेरे साथ में खड़ा। जब मैं प्रेस स्टेटमेंट देता था
तब वो प्रेस स्टेटमेंट हमारे उर्दू पेपर में नहीं आता था, क्योंकि वो सब कांग्रेस के साथ था। सच्चाई सामने लोग के सामने आने के टाइम पर आप लोग चुप के बैठे। कितने बार आप मेरे पास आए, कितने बार तुम्हारे एशियन न्यूज हमारे पास आए, कितने बार सारे ये जो उर्दू न्यूज़ चैनल कितने बार मेरे पास आए। मेरे को रिस्पॉन्स भी तब दिया था, उसको कंप्लीट करने का मेरा वादा किया था। मैं वादा निभाऊंगा, वादा खत्म करके ही मैं जाऊंगा, जिंदा रहे तो। आप जो काम कर रहे हैं वो तो अच्छा काम है, मगर आपने देखा होगा जब भी कोई आदमी अच्छा काम करने जाता है, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता है, वो चाहे अपनी सरकार हो या कोई अपोजिशन हो, तो उसको दबाया जाता है। तो आपके साथ कोई ऐसी कंट्रोवर्सी हुई है कि आपको दबाया गया हो, धमकी मिली हो या आपको लाइफ थ्रेट? वो भी मैं बोल रहा था, धमकी दबाने की कोशिश सब किया था। 3 बार मेरे पर अटैक हुआ था, इधर ही बालकनी पे जब मैं खड़ा था। सरकार किसकी थी? तब कांग्रेस का था, कांग्रेस सरकार थी। जो हमारे लोग मोटर पे में गया, गड़ शूट किया। लकीली मेरे को नहीं लगा, एक ग्लास से पुड़ा था। उस वक्त कार को मेरे को एक्सीडेंट करने की सोचा। 3 बार अटैक हुआ था मेरे ऊपर। स्टेज में रहने टाइम पर चाकू लेके मारने गया, मेरे गन में पकड़ को उसके नीचे डाला। चलिए, बहुत अच्छा लगा हमें इनकी बातें सुन के, कुछ सीखने को भी मिला। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं। मैं आपका दोस्त मोहम्मद नसीब, कैमरामैन रब्बानी के साथ, एंशिएंट टाइम न्यूज़।